नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल दी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी धनु लग्न राशि वालों के लिए, मतलब सैजिटेरियस लग्न राशि वालों के लिए आपका मई का महीना कैसा रहेगा। मई मंथ में काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं। मई महीने की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो हो रहा है वो बृहस्पति देव का हो रहा है, जो वृषभ राशि में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा टेंस्ड हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स, जो मैंने भी सुना, इतना नेगेटिव हर चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि जो बृहस्पति है वो अपने एनिमी के साइन में जा रहा है, और अगर वो आपके अष्टम 12वें भाव की राशि है तो ये होगा वो होगा। देखिए, दोनों ही जो बृहस्पति ग्रह हैं और जो शुक्र ग्रह हैं, दोनों ही वन ऑफ द पॉजिटिव प्लैनेट्स की गिनती में, मतलब जो जिनका मूल नेचर, मतलब उनका बिहेवियर किसी भी तरीके से पॉजिटिव ही है, उनका हर एक चीज़ जो रिजल्ट है। तो अगर आप कोई ग्रह नैसर्गिक रूप से अगर वो अच्छे ही तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव है, तो वो जब भी आपकी कुंडली में जाएगा, खासकर वृषभ राशि में, तो बृहस्पति जैसा ग्रह जो जीव कारक है, वो आपको जो भी चीज़ें वृषभ राशि के अंदर आती हैं, उन सब पे सारे जीवों का ध्यान जाएगा। और कहीं न कहीं जिस घर में वो राशि आपके जारी होगी, उस घर से जुड़े हुए आपको वृषभ राशि की चीज़ें आपके मन में आएँगी, आप उसकी तरफ प्रयास करोगे। लेकिन जो आपकी बृहस्पति ग्रह की 2 राशियाँ भी हैं, धनु और मीन राशि, मतलब सैजिटेरियस और पाइसेस, उनका भी नेचर लेके, कैरेक्टरिस्टिक्स लेके वो वहाँ पे रिज़ल्ट देगा। अब जैसे हम इसी की बात करते हैं धनु लग्न राशि वालों के लिए, आपके लिए जो आपके लग्न का स्वामी बृहस्पति देव हैं, वो पहली मई को ही आपके वृषभ राशि में चले जाएँगे, मतलब छठे भाव में, ठीक है? ऐसा है कि क्योंकि ये आपके पहले और चौथे भाव के मालिक हैं और ये छठे भाव में चले जाएँगे, तो बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे कि धनु राशि से तो ये छठे भाव में गया है, लेकिन मीन राशि से ये तीसरे भाव में गया है। दोनों ही अच्छे भाव हैं, लेकिन ये छठे भाव में चला गया है, वो भी वृषभ राशि में, जो उसकी शत्रुगत राशि है, तो ये तो बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट देगी। ऐसा नहीं है, इस तरीके से रिज़ल्ट नहीं आते। पहले तो ये जो बृहस्पति देव का ट्रांज़िट है, ये कहीं न कहीं वृषभ राशि में जाने पे, और क्योंकि छठे भाव में जा रहे हैं, छठे भाव में हमारा रोग, ऋण, रिपू, मतलब अगर आपने लोन पे कुछ लेना है, देना है, या रेंट पे कुछ देना है, या जॉब के लिए, हेल्थ सेक्टर वालों के लिए जो सर्विस ओरिएंटेड कामों में है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सारे काम, अपने कुछ धन जो है एक कुछ लोग होते हैं ना जो अपना धन जो है वो दूसरे को दे के, उस पे इंटरेस्ट चढ़ा के फिर उससे कमाते हैं, या सर्विस देके किसी को किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड की, डॉक्टर बन के, लॉयर बन के, सीए बन के, या किसी और तरीके की, आजकल सब सर्विसेज ही चल रही हैं, और उससे वो धन कमाया। ये भी छठा घर डिनोट करता है। तो अभी क्या है कि सारे के सारे जितने भी जीव हैं, मतलब बृहस्पति जो है वो जीव को डिनोट करता है, मतलब लिविंग बीइंग्स जितने भी हैं, जितने भी इंसान हैं, उनका ध्यान वृषभ राशि से जुड़ी हुई चीज़ें, मतलब खाने-पीने की, बोलने की, आपके धन को जोड़ने की, फैमिली की। लेकिन क्योंकि अब ये छठे घर में आया है, तो छठे घर का इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। तो आप धन कमाने के लिए हो सकता है सर्विस करो, धन कमाने के लिए हो सकता है अगर आपको फैमिली के लिए कुछ करना है, तो हो सकता है आप लोन लेके कुछ करो नया। हो सकता है आप रेंट पे कुछ दे दो और उससे आप पैसे कमाओ। हो सकता है आप सर्विस दे के किसी तरीके की, या सर्विस आपकी जॉब लग जाए, उससे आप धन कमाओ। तो इसका तात्पर्य ये है, और क्योंकि ये आपके पहले घर का मालिक है, तो ये आप ही करोगे। लेकिन इसमें आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि शुक्र जैसा ग्रह जो आपके वृषभ जैसी राशि जो आपके छठे भाव में आती है, वहाँ पे बृहस्पति देव जाएँगे। तो कहीं न कहीं ये आपके अंदर अच्छा खाना खाना, मतलब मीठा खाना, और अच्छे डेलिकेसीज़ खाना, इस तरीके की चीज़ों में भी, क्योंकि ये आप हो, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ये आपका, और चौथे भाव का ये आपके कम्फर्ट्स का है, जो आप जिस तरीके से हैप्पीनेस का है, आपकी मदर का है। तो आपकी मदर की हेल्थ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो आपकी और आपकी मदर की दोनों की इसी वजह से होगी, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा खाना, मीठा खाना, बहुत ज़्यादा एक्सेस में खाना, ये तो इस उसकी वजह से डायबिटीज़ या लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम होना, फैटी लिवर होना, या स्टमक रिलेटेड इंडाइजेशन होना, यही होगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसी से जुड़ी हुई होती हैं, जो बृहस्पति देव
या शुक्र देव का कनेक्शन छठे भाव से और दूसरे भाव से होता है, क्योंकि बृहस्पति देव यहाँ से दूसरे भाव को भी देखेंगे, आपके 12वें भाव को भी देखेंगे और आपके 10वें भाव को भी। तो करियर में आपके अच्छा होगा, स्टेटस होगा, फैमिली में इंक्रीमेंट होगा, कोई नया इंसान भी जुड़ सकता है, पैसे भी आप बना सकते हो, फॉरेन से भी आपका कनेक्शन होगा। लेकिन एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा? आपके हेल्थ पे, आपकी मदर की हेल्थ पे हो सकता है। और कहीं न कहीं आप अपने कम्फर्ट्स के लिए भी कुछ नया कर सकते हो, कुछ में भी कोई इन्वेस्टमेंट करना या अपने कम्फर्ट्स के लिए कुछ खर्चा करना किसी भी तरीके से, और कुछ नया घर लेने के लिए भी आप लोन लेके घर खरीद सकते हो, इस तरीके की भी चीज़ें दिखती हैं। तो कहीं न कहीं खर्चा होगा, लेकिन वो ज़्यादातर आपके ऊपर और आपके कम्फर्ट्स, आपकी मदर, आपकी हेल्थ, इन सब चीज़ों पे होगा। तो ये है एक्चुअल इफ़ेक्ट बृहस्पति देव का। और बृहस्पति देव के इफ़ेक्ट की बात करें तो बृहस्पति देव 1 मई के बाद, जब 19 मई की बात करें, जब शुक्र देव भी उनसे जुड़ जाएँगे, क्योंकि शुक्र देव 19 मई के पहले मेष राशि में रहेंगे, आपके पंचम भाव में, जहाँ पर उनका इफ़ेक्ट अगर मैं उसकी बात करूँ, तो कहीं न कहीं थोड़ा पॉज़िटिव ही रहेगा, क्योंकि आपकी हेल्थ सही रहेगी उस टाइम तक, 18 मई तक। और साथ ही में आपका अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो रहा था, कोई आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो वो सिचुएशन अभी बेहतर हो जाएगी, आपको कुछ लाभ हो सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको दिखेंगी। लेकिन जब ये शुक्रदेव आपके मेष राशि में रहेंगे, उस वक़्त वहाँ पे सूर्यदेव भी। अब एस्ट्रो यूनिवर्स लेके आया है कुंडली एनालिसिस बुकलेट, आपकी पर्सनलाइज्ड कुंडली बुकलेट, जिसमें आपको D1 चार्ट, D9, D10 चार्ट, आपकी महादशास जो अच्छी हैं या बुरी हैं, और साथ में मेजर इवेंट्स जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं उससे रिलेटेड टू ये बुकलेट सिर्फ 1000 रुपीज़ में। तो अभी बुक कर सकते हैं आप हमारी ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करके। और बुध देव भी होंगे। तो ये युति ना सिर्फ बुधादित्य योग बना रही है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग धन योग भी बनता है, क्योंकि आपके सूर्य देव जो आपके नवम भाव के मालिक हैं, और दसम भाव के मालिक और आपके सप्तम भाव के मालिक जो बुध देव हैं, वो उनकी युति आपके पंचम भाव में होगी, मंगल की राशि मेष राशि में। तो यहाँ पे सूर्य देव उच्च के भी होंगे, तो इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुधादित्य होगा। और उसके साथ-साथ अगर इसकी इनमें से किसी की भी महादशा अंतर या प्रतिंतर भी चल रहा होगा, तो आपके लिए, खासकर क्रिएटिविटी के लिए, आपके बच्चों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपकी खुद की एजुकेशन या बच्चों की एजुकेशन, या वो करियर में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको पद प्राप्ति हो रही है, या वो हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, या आप भी हायर एजुकेशन या पद प्राप्ति, आपको कहीं करियर में कुछ होना, इस तरीके की चीज़ें, क्रिएटिविटी कुछ, उससे कुछ गेन करना अपने क्रिएटिव स्किल से, अपने इंटेलेक्ट से। आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा काम करेगा। आप बहुत अच्छे से अपने एजुकेशन फ़ील्ड में कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई अगर कर रहे हो, उसमें बहुत अच्छा करोगे। अगर आप करियर में भी, तो वहाँ पे भी आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा इस टाइम पे। बहुत ही क्रिएटिवली कर सकते हो कुछ भी, अपने कुछ भी काम को लेके, बिज़नेस में कुछ नया कर सकते हो। शादी के भी चांस बनते हैं, स्पेशली लव मैरिज के चांसेस। इसी तरीके जब 19 मई के बाद, जब ये शुक्र देव जब आपके वृषभ राशि में होंगे, वहाँ पे सूर्य देव भी होंगे और बृहस्पति देव भी होंगे। तो ये छठे घर में ये युति होगी। तो ये युति भी जीव को, जीव कारक ग्रह जो बृहस्पति देव हैं, उसको धन दिलाने में, क्योंकि शुक्र देव के साथ युति होगी, उसको धन दिलाने में ये जो युति है, इसको समझने के लिए आपको भृगुनंदी को समझना, भृगुनंदी नाड़ी को, पराशर ऋषि की एस्ट्रोलॉजी को, उनको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो युति है, ये युति बहुत कुछ देती है। जब बृहस्पति ग्रह की युति शुक्र देव के साथ होती है, या उनके, ये हायर एजुकेशन पीएचडी तक दे जाती है। बड़े-बड़े कंसल्टेंट या प्रोफ़ेसर, टीचर, ये सब गाइडेंस, मोटिवेटर, ये सब इसी युति की वजह से बनते हैं। तो अगर आपको देखना है किसी की कुंडली में पीएचडी का योग है, हायर एजुकेशन, मास्टर्स, पीएचडी, उससे भी, तो उसके में कहीं न कहीं बृहस्पति और शुक्रदेव की युति या योग कोई बन रहा होगा उनके आपस में। उसके बगैर नहीं होता है, इस तरीके की कॉम्बिनेशन के बगैर। तो शुक्रदेव और सूर्यदेव, बृहस्पति देव जो जीव कारक हैं, उसके साथ युति करेंगे। तो ये जो जीव है, उसको धन कमाने के नए रास्ते मिल सकते हैं, अलग-अलग तरीके से। जैसे मैंने बोला, छठे घर में है, तो हो सकता है आप अपने पास कुछ, आपके ऐसा कोई चीज़ हो जिसको आप रेंट पे दे दो और आप उससे धन कमाओ। आप कुछ ऐसा सर्विस प्रोवाइड करते हो जिसको आप सर्विस प्रोवाइड करो, उससे धन कमाने लगो, आपके पास आपकी खुद की सर्विस लग जाए, अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसके भी चांसेस बनते हैं। आपने कोई बिज़नेस किया, जैसे आप उसमें सर्विस प्रोवाइड करो, इस तरीके के चांसेस बनते हैं आपके। और ना सिर्फ इस तरीके के, बल्कि आपके दूर कहीं जाने के, ट्रैवल करने के, इसके भी योग बनते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी युति रहेगी धन प्राप्त करने के लिए।
एक्सेसरीज़ और अपने लिए कम्फ़र्ट्स लाने के लिए, खाने-पीने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, कोई अगर गाइडेंस के लिए चाह रहा है, कोई मोटिवेटर या एक कंसल्टेंट बनना चाह रहा है, प्रोफ़ेसर, इस तरह की चीज़ें, टीचर बनना चाह रहा है, तो ये युति बहुत लाभकारी है आपके लिए। इवन गवर्नमेंट सर्विस भी दे सकती है, गवर्नमेंट नहीं तो एक उच्च पद आपको दे सकती है, क्योंकि सूर्य के साथ यहाँ पे युति होगी। नवम भाव का मालिक छठे भाव में जाएगा, लेकिन एक चीज़ है, नवम भाव का मालिक जब छठे भाव में जाएगा तो आपके पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, गड़बड़ कर सकता है। और ऊपर से इस टाइम पे क्योंकि ये लक भी है और आपका साथ में जो आप ट्रैवल्स कर रहे हो, तो ट्रैवल के वक़्त ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपको कोई हेल्थ इश्यू ना हो जाए। आपके फादर की हेल्थ इश्यू, इवन साथ में अगर आपका जो लक है वो लक से आपको कुछ मिल सकता है, धन-वन या किसी तरीके का उच्च पद, लेकिन साथ में उसमें कहीं न कहीं आपके लिए कॉम्पिटिशन भी आएगा, ठीक है? लेकिन उस कॉम्पिटिशन को आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आप में वो कहीं न कहीं दृढ़ता है कि आप अच्छे से अपने कार्यों को सही दिशा में केंद्रित करके कर पाओ। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं मंगल देव की, तो मंगल देव मीन राशि में आपके चौथे भाव में ही विराजमान है। वहाँ पर वो 14 मई तक रेवती नक्षत्र में, उसके बाद वो उत्तरा भाद्रपद, पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, उसके बाद वो रेवती नक्षत्र में चले जाएँगे 14 मई के बाद। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब तक कि वो रहेंगे, तो वो कहीं न कहीं शनि जैसा प्रभाव रहेगा और शनि देव तीसरे भाव में आपके हैं। और वहीं पे जब वो रेवती नक्षत्र में जाएँगे, तो वो बुध के नक्षत्र में जाएँगे, तो बुध देव पंचम भाव में होंगे। तो कहीं न कहीं मंगल देव पहले शनि देव की तरह शनि देव के साथ थोड़ा-सा उनकी एनर्जी लेके काम करेंगे, तो आपके अंदर वो दृढ़ता होगी, विल पावर, स्ट्रेंथ होगा कि आप किसी चीज़ को नया इनिशिएट करके अपने जीवन में कुछ नया कार्य कर पाओ, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। लेकिन ये आपका रिलेशन अपने सिब्लिंग्स के साथ थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट कर सकता है, आपके घर के एनवायरनमेंट में थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मंगल देव जब चौथे भाव में बैठते हैं, तो घर के एनवायरनमेंट में थोड़ा-सा लड़ाई झगड़ा, फाइट्स, डिबेट, इस तरीके की चीज़ें लेके ज़रूर आते हैं। मदर के साथ प्रॉब्लम होना, क्योंकि आपके कम्फर्ट्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे 2 ये जो मंगल देव का पोज़ीशन है, यहाँ पे मीन राशि है और बृहस्पति देव और मंगल देव की मित्रता है, पर स्टिल अगर मैं मंगल देव की बात करूँ, तो कालपुरुष कुंडली में वहाँ पे कर्क राशि आती है, जहाँ पे वो नीच के हो जाते हैं, तो एवरेज रिज़ल्ट मिलेगा। इसको अगर हम और देखें, तो आप इस टाइम पे काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हो अपने बिज़नेस पार्टनर या बिज़नेस को लेके, या अपने स्पाउस को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। अपने करियर को लेके आप हो सकता है एक अपफ्रंट पे हो कि मुझे करियर के लिए कुछ नया करना है, क्योंकि मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके करियर भाव पे होगी, प्रोफ़ेशनल भाव पे होगी, का कार्य क्षेत्र पे होगी। उसके साथ-साथ कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आएँगे आपके बड़े भाई-बहनों की लाइफ़ में, आपके सोशल नेटवर्क में, और साथ में आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें बदलाव आएँगे। और उसके साथ-साथ हो सकता है आपको जो गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, उसमें भी आप कुछ बहुत सारे बदलाव देखो। अगर इसकी महादशा एक अंतर या प्रतिंतर चल रहा है, फिर उसके बाद कहीं न कहीं जब मंगलदेव रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में होंगे और बुधदेव भी मेष राशि में पंचम भाव में होंगे, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको कहीं न कहीं पहले घर से दूर ले जाने का कॉम्बिनेशन बनेगा कि आप घर से दूर, आपका कुछ बन रहा है 14 मई के पहले, 14 मई के बाद आपके लाइफ में बड़े-बड़े बदलाव आ सकते हैं। आपके नहीं लाइफ में, तो आपके बच्चों के जीवन में बदलाव आ सकते हैं। अगर आप घर परिवार में अपने लिए चाइल्ड बर्थ, या घर परिवार में किसी का चाइल्ड बर्थ होने का कुछ भी कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये टाइम पीरियड 14 मई के बाद का बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रेडिंग जैसी चीज़ों में हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी से डील करता हुआ कुछ भी करते हैं, रियल एस्टेट, या आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, कुछ भी व्हीकल, तो ये टाइम पीरियड भी बहुत अच्छा है आपके लिए। राहु केतु की बात करें, तो अ, राहु की भी युति रहेगी यहाँ पे मंगल के साथ, और केतु आपके दसम भाव में है। तो राहु और मंगल की जो युति है, अच्छी बात ये है कि ये मीन राशि में है। मीन राशि मित्रगत राशि है मंगल की, और राहु जो हैं वो कहीं न कहीं आपका एंगर ज़रूर बढ़ाएँगे, ख़ासकर आपके कम्फ़र्ट्स को बढ़ाने के लिए। मतलब कम्फ़र्ट्स आपके बढ़ेंगे, आपकी हो सकता है अपने लिए प्रॉपर्टी भी बाय करो, लेकिन कहीं न कहीं एक लड़ाई झगड़ा होना, अ, थोड़ा-सा डिस्कम्फ़र्ट होना, ऑल्दो सब कुछ है आपके घर में, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी एक डिस्कम्फ़र्ट होगा आपके होम एनवायरनमेंट में। हो सकता है कुछ एक फ़ाइट या वर्बल अ, कुछ भी एक-दूसरे से कुछ भी बोल देना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि राहु मंगल की युति एग्रेशन को बढ़ाता है, लेकिन आपका एग्रेशन चौथे भाव में निकल रहा है, तो आपके ही कम्फर्ट्स कहीं न कहीं आपके लिए आपकी हैप्पीनेस का कहीं न कहीं आप स देखोगे कि कमी हो रही है, जस्ट बिकॉज़
आपका ही जो एंगर है या आपका ही अग्रेशन जो है आप पे भारी पड़ेगा इस टाइम पे। तो इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये आपके लिए ये जो युति है ये आपके लिए, अगर आप कुछ प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हो या कोई ऐसी सर्विस में ट्राई करना चाहते हो जो इंजीनियरिंग है लेकिन एडवांस इंजीनियरिंग है, ठीक है? इस तरीके के सब्जेक्ट्स में अगर आप जाना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है टाइम पीरियड खासकर। और उसके साथ-साथ केतु देव भी बता रहे हैं कि आप कहीं न कहीं दसम भाव में जाते ही ये आपको एक बदलाव देंगे। यहाँ पर बैठे केतु देव दसम भाव में, इनका एक जो बृहस्पति देव की दृष्टि जो केतु देव पे पड़ेगी दसम भाव में बैठे हुए, ये भी कहीं न कहीं आपको क कार्य क्षेत्र में नए बदलाव लेके आएगी। और ज़्यादातर चीज़ें आपको इस तरीके के बदलाव होंगे जो सडन होंगे, सडन ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। तो कुछ इस तरीके का प्रभाव मुझे दिख रहा है। शनिदेव की मैंने ऑलरेडी बात की, शनिदेव आपके कुंभ राशि में हैं, कुंभ राशि आपके तीसरे भाव में आती है। तीसरे भाव में जब भी शनिदेव होते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपके जीवन में जो भी बदलाव हैं, आपके जीवन में हो या आपके बच्चों के जीवन में हो, उसमें काफ़ी सारे बदलाव लेके आएँगे। और क्योंकि नवम भाव को भी देख रहे हैं, तो ज़्यादातर आपके इस टाइम पे बहुत सारे लक राइज़ करते हुए आपका लक भी फ़ेवर करेगा, लेकिन धीमे-धीमे आप देखेंगे बहुत सारे इन 2.5 साल में आपके जीवन में बदलाव हो गए। आपके बच्चों की ज़िंदगी में, आपके पिता की ज़िंदगी में। इवन हो सकता है आपने इस टाइम पे ट्रैवल करके अपना घर चेंज कर दिया हो, शिफ्ट कर दिया हो, कुछ नया इनिशिएट किया हो अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोग हायर एजुकेशन की तरफ गए होंगे, फ़ॉरेन गए होंगे, फ़ॉरेन नहीं तो अपने सिटी से, बर्थ सिटी से 1000 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर जाना, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं। और बस ये प्रॉब्लम थोड़ा-सा इसलिए करेगा आपके, ख़ासकर आपके, अगर आपकी एज कम है, 36 से कम है, तो ये जो शनिदेव का प्लेसमेंट है तीसरे भाव में, ये आपकी एजुकेशन और ख़ासकर अगर हायर एजुकेशन है, वहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी लेके आएगा। मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो किसी भी चीज़ की, तो हो सकता है आपको बहुत मेहनत करें उसमें पढ़ाई करने में। किसी कार्य क्षेत्र में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में, तो वहाँ पे भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, तब किसी काम का रिज़ल्ट आएगा। इस तरीके का इसका नेचर है, इस तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये आपको बहुत सारे ट्रैवल्स करवा सकता है और बहुत अच्छे-अच्छे बदलाव करवाएगा आपके लिए आगे आने वाले समय में। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको अपनी कुंडली एनालाइज़ करवानी है, आपको किसी भी तरीके का पेड कंसल्टेशन मुझसे लेना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे फॉर्म्स को फिल करके पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके अलावा भी प्रोडक्ट सर्विसेज़ अवेलेबल हैं। यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।